सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन उखल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में इंद्रधनुष देखते हो तो केतु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। स्वर्ण आप पहनते हो, स्वप्न में स्वर्ण धारण करते हो तो शनि और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देकर कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपके स्वप्नों के अर्थ और जन्म कुंडली विश्लेषण में द्वादश, एकादश और पंचम भाव, नवम भाव की स्थिति भी देखी जाती है। तो लिखकर बताने का आपको प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न, और यह तृतीय पहर का है। 1:57 समाप्ति का समय है। और हम देख पा रहे हैं, दृष्टिगोचर ये हो रहा है कि एक फूलों की घाटी है, किंतु वो जो घाटी जो है ऊपर की ओर है, मतलब ऊपर की ओर है, जैसे ऊंची जगह पर, नीचे से ऊंची जगह पर पर्वत की ओर है। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से है। ऊपर की ओर जाती हुई है और ऊपर से हम देखते हैं तो नीचे की ओर आती हुई है। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल। तो वहां पर एक महात्मा आते हैं, उनके हाथ में कमंडल है और वो करते क्या है, उनमें से चुन चुनकर 15 पुष्पों तोड़ते और अपने उस कमंडल में डाल लेते हैं। डाल करके वो नीचे आते हैं और नीचे उन पुष्पों को बिखेर देते हैं। और जैसे वो 15 पुष्पों को बिखेरते हैं, उनकी जगह पर पौधे उगाते हैं, उनकी जगह पर पौधे उगाते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपका प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि सीढ़ी के ऊपर पीतल के सिक्के देखे। ऊपर की ओर जाती सीढ़ी है सीमेंट की, तो आपने उस पर सिक्के देखे बिखरे हुए पीतल के। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो इसमें केतु के साथ सूर्य की गणना है। केतु के साथ गुरु की, शुक्र के साथ केतु की, शुक्र के साथ चंद्र की, चंद्र की और सूर्य की। तो इसमें केतु और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है? शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है? तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि नाव पर पुष्प देखे टोकरी में। तो नाव पर आपने पुष्प देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। पुष्पों का देखना मंगल के साथ सूर्य की गणना है, मंगल की गणना है। सूर्य के साथ शुक्र की, राहु के साथ शुक्र की, राहु की गणना और शुक्र की। तो कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें आपका शुक्र की गणना और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। तो शुक्र की गणना और राहु की गणना, दोनों की गणना प्रधानता में रहेगी। तो कोई भी आपका स्वप्न, उसका अर्थ क्या बनता है, तो प्रभाव क्या रहता है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए।